ठीक है। जैसे कि इतना बनाना नहीं है तो कैसे बनाना है, देखो अभी क्या है 0.87 है और 7 पे रेकरिंग है ना। तो अगर 7 को रेकरिंग भूल जाओ, ये है कितना 87, कितना है 87। तो जितना पर रेकरिंग है उसको छोड़ करके किस पे ना रेकरिंग है, खाली 8 पे, उतना को घटा दीजिए। कितना को, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसी को क्या करना है, घटा देना है। तो 17 में 60 घटेगा तो 9, ये कितना बचेगा 7, यानी कि ये हो गया हमारा 79। अब लेकिन नीचे वाले के लिए क्या करना है, ऊपर में आया, नीचे वाले की क्या करना है, तो जे गो पर रेकरिंग रहेगा उतना 9। तो क्या गो पर रेकरिंग है, एक ऊपर रेकरिंग है ना। तो एक ऊपर रेकरिंग है और एक ऊपर रेकरिंग ना है, तो जे ऊपर रेकरिंग ना है उतना 0, तो एक ऊपर रेकरिंग ना है तो एगो 0। समझ गया। अभी मान लीजिए कि एक और अंक बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए तो हो गया 0.87, तो ये आपका बन गया 79/90। जैसे कि देखिए अभी इसका आंसर आया था 79/90 बना करके। लेकिन अगर इसके जगह पे रहेगा 0.23 और 4 पर रेकरिंग, कितना पर 4 पर रेकरिंग, इस प्रकार से रेकरिंग रहेगा। तो फिर वही काम करना है, क्या करना है, जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ करके, पहले ये कितना है 234 और घटाना कितना जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी 23 पे रेकरिंग नहीं है, 23 पे रेकरिंग नहीं है। तो घटा देंगे तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और 3 में से 2 घटेगा तो 1, ये 2 का 2, यानी 211, 211 हुआ। अब बाटा के लिए बोले, तो बाटा के लिए क्या बोले, जिस पर जितना पर रेकरिंग उतना 9। क्या गो पर रेकरिंग है, एगो पर, एगो 9, और क्या गो पर रेकरिंग नहीं है, 2 गो पर, तो जे गो पर रेकरिंग ना है उतना 0, यानी 200/900। अब हम लोग इसको देख लेते हैं भाग दे करके कि इतना ही आता है या नहीं, तो देख लीजिए, चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। अभी तुरंत जस्ट किए थे इसलिए हो सकता है। देखो भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, एगो 0, अभी भागा लगेगा, 9 दूनी 1800, 0 का 0, 1 का 1, 11 में 8 घटेगा तो 11 में 8 घटेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, ये कट जाएगा। अब भागा नहीं लगेगा, इसी दशमलव के लिए फिर एक 0 ले सकते हैं। अब कितना बार में लगेगा, 3 बार में लग जाएगा, 9 0 0, 11 में 7 घटेगा तो 4, ये भी खत्म। फिर इसी दशमलव के लिए फिर एक 0 ले सकते हैं। अब कितना बार में लगेगा, 9 चौक 36, 0 0, 10 में 6 घटेगा 4, फिर वही रिटर्न होकर के आ गया। फिर दशमलव के लिए फिर 0, देखिए 4 4 रिटर्न हो रहा है, कोई दिक्कत। अब इस तरह का रहेगा तो कोई दिक्कत बनाने में। फिर से दूसरा का एक और समझ लीजिए, लास्ट इसके बाद में बताएंगे। दशमलव जिसे 0 6 3 1 है और 1 पर रेकरिंग, क्या करने के लिए हम बोले, इसके बराबर में हमको लाना है। क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। कितना है 631, 631, जितना पर रेकरिंग ना है उतना घटाना है। कितना पर ना है रेकरिंग, 6 3 पर, 6 3 क्या 63, उसको घटा दीजिए। 11 में से 3 घटेगा तो 8, ये 2, 12 में 6 घटेगा तो 6, ये कितना बचेगा 5, यानी 568 हो गया। अब नीचे के लिए बट्टा में क्या करने के लिए बोले, जितना पर रेकरिंग उतना 9, ठीक है। क्या गो पर है, एगो पर है तो एगो 9, और क्या गो पर रेकरिंग नहीं है, एगो दूगो पर रेकरिंग नहीं, यानी 2 0 बन गया। कोई दिक्कत, शॉर्टकट कितना लंबा कर रहे थे, अभी हो गया हमारा शॉर्टकट। ऑब्जेक्टिव में जब 1 नंबर में पूछेगा तब इस प्रकार करना है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर में पूछेगा तो इस प्रकार करना है। कोई दिक्कत, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर में क्या कहता है, कहिए चलेगा कल में। 5 नंबर में सवाल में आपसे पूछा गया है, कहता 540 बराबर, आदि 540 बराबर 2 पर पावर x, 2 पर पावर x जोड़ 3 पर पावर y, जो गुना है ना, सॉरी गुना है बउआ, गुना गुना और 5 पर पावर z, तो x जोड़ y घटा z बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, 4 है, 5 है, 3 है, 6, 4 5 3 4 5 6, ठीक है।
एक ऑप्शन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसमें से कौन आंसर होगा? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा? गुणनखंड। तो कर लीजिए फटाफट गुणनखंड। इसमें लगल कौची है? 2 से दीजिए कितना, फिर 2 से लग जाएगा 1 2 5 10, अब नहीं लगेगा। आप 3 से लग जाएगा, 5 3 8 1 9, लग जाएगा। 3 चौक 12, बकिया 1 3 5 15, फिर से 3 से लग जाएगा, 15 तिया 45, 3 5 15, के गो 5 है? एगो, यानी 5 पर पावर यहाँ जेड दिया है, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? पहले एक करके निकाल लीजिए। 2 पर पावर एक्स है, तो एक्स बराबर कितना आया? 2 आया। एक्स बराबर कितना आया? और फिर क्या है? वाई। 3 पर पावर वाई है, तो 3 का गो आया? 2 गो है। सॉरी 3 गो है ना, नीचे वाला भूल गए। और जेड क्या गो है? एगो। आपको क्या करा है? एक्स जोड़ वाई घटा जेड। तो एक्स में 2 है, वाई में 3 है, और जेड में 1 है। बता दीजिए कितना होगा? 3 2 5, 5 में से घट गया 4, यानी कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ये वाला 4 सही हो जाएगा आंसर आपका। 5वां ही हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन। छठा में कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या को देखना है। अपरिमेय संख्या ऑप्शन आपके पास दिया गया है 2.3 रेकरिंग है। ऑप्शन बी √13 गुना √13। ऑप्शन सी 441, और है डी नंबर ऑप्शन 10 बटे है 100। अब हम लोग इसमें अपरिमेय संख्या ढूंढना है, तो ऑप्शन का अनुसार ले लेते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, भागा दे दीजिए, 10 का 10 10 10 100 है ना, तो ये आपका 1/10 हो जाता है। इसका कितना हो जाएगा? 21। इसका कितना हो जाएगा? 13। ये भी आपका कितना निकल जाएगा? इसको कर लिएगा कैलकुलस, था अभी बताए थे करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 3 है, एगो रेकरिंग है ना। इसमें तो दशमलव के पहले कुछ है ये ना, टोटल 23 है। 23 में से कितना घटाइएगा? 30 घटेगा, ये 3 घट जाएगा, जिस पे रेकरिंग है वही घट जाएगा। 23 कुछ नहीं घटेगा। 23 अकै को 2 गुना 1 90, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 9 दूनी 18, भागा दे करके देख लीजिए। 9 दूनी 18, 13 में 8 घटेगा तो 5 काटेगा, दशमलव दीजिएगा 0, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 45, 9 5 45, 2 पर पावर 5 आ जाता है। दो पर एक रिंग है ना, 23 में से कितना घटेगा? 2, हो जाएगा 21, 9, 21 बटे 9 होगा। ये कितना हो जाएगा? 21 बटे 9 हो जाएगा। 9 से भागा दीजिए तो 21 में, 9 दूनी 18, 11 में 8 घटेगा तो 3 है ना, दशमलव देंगे 0, 9 तिया 27, फिर ये आ जाएगा 3 है ना। इसमें क्या था? 2.3 पर रेकरिंग था। टोटल संख्या कितना है? 23 है। क्या गो पर रेकरिंग ना है? किस पे रेकरिंग ना है? 2 पर। 2 पर घटा देंगे कितना होगा? 21। अब बाटा की बात बोले तो जेकरा पर जेगो पर रेकरिंग उतना 9, एगो पर रेकरिंग है एगो 9 है ना। अब रही बात ही दशमलव के पहले वाला को 0 में ना काउंट करना, दशमलव के बाद वाला में। तो दशमलव के बाद तो एक गो है, ये तो 21 बटे 9। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन 1/10 रूट में है। ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। एक और है 7 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। 7 नंबर में कहता है यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक होगा। m और n अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है? अभाज्य है। तो इसका मोसो निकालना है। क्या निकालना है? मोसो। तो इसका मोसो कितना हो जाएगा? कहता है 0 होगा। 0 तो कभी नहीं होगा, किसी का मोसो 0 होता है क्या? 1 होगा, 1 हो सकता है। सी का दे दिया 2 2 हो सकता है। डी दे दिया 3 3 हो सकता है। कौन हो जाएगा? हम लोग चेक कर लेते, दिया तो नहीं है। 2 को अभाज्य संख्या सोच लीजिए। ये भी कोई कंडीशन नहीं दिया कि लगातार लेना है कि कहां से लेना है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं?
जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो, केवल और एक और खुद दे रहे हो इसके अलावा। तो जैसे एगो 5 है, 5 की आवाज संख्या है, दूसरा का कोई आवाज संख्या बताइए। जैसे 13 है ना, तो 5 और 13 का मौसा निकालिए फटाक से। 5 दूनी 3 आएगा, 5 3 का 2 2 का 1 हो जाएगा, 2 कितना आया मौसम। ऐसे कैसे मान लें, एक बार और देख लेते हैं। लेकिन कभी भी दो गो आभास संख्या का मौसम हमेशा वो कितना आएगा, एक ही आएगा। कितना आएगा, दूसरा का ट्राई कर लीजिए। जैसे कि एगो 13 संख्या आभास संख्या है, एक और ले लेते हैं। कितना ले लें, 29 ले लेते हैं। 29 भी क्या है, आभास संख्या है। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी ये कितना बचेगा, 3 13, 3 चौका 12, 1 3 3 12 में खत्म। कितना आया मौसम। तो कभी भी दो गो आभास संख्या का मौसम हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 0 तो कभी मौसम किसी का आइबे नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे आभास संख्या का बोल रहा था, तो 2 और 3 ही नहीं आएगा, आएगा क्या, 3 आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है। दो गो संख्या है, दो गो संख्या मान लेते हैं, एक्स है एगो, एगो वाई है। दोनों को जब गुना करता है तो कितना आता है, 2366 आता है। ठीक है, दो गो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2366। ठीक है, और उनका लघुत्तम है 182। लौसो कितना है, 182। तब कहता महत्तम समाप्त वर्तक बताइए क्या होगा। तो आप लोग को इसका फॉर्मूला पता है क्या, है? जब दो गो संख्या रहे, ठीक है, तो मौसो बराबर, आप लोसो है ना, मौसो बराबर हो जाता है दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणनफल होता है, अब बटा में होता है लसो, बटा में होता है लसो। और ऐसे नहीं याद रखना है, तो याद रखिए कि लसो गुने मौसो, लसो गुने दो संख्या के, किसके लिए, दो संख्या। तो लसो गुने मौसो बराबर दोनों संख्या के गुणनफल। आपको यहाँ लसो दिया है, मौसो निकालना है, इसीलिए इससे क्या करना है, इसमें भागा लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका 2366 है आपका गुणनफल, और आपका ये हो गया लसो। तो अब इसको क्या करना है, भागा दे दीजिए, जो आएगा वही आपका हो जाएगा मौसो। भागा देने के लिए आता है। अब देखिए कई बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, 18 दूनी 36 ना, 1 बार में लगेगा, कितना बार में हो गया, ऊपर से 6, आखिरी क्या बार में 18 तिया 54, मतलब कि आपका लग गया 3 बार में। 2 तिया कितना होता है, 6, 18 तिया 54, खचमुड़ी राजा। यानी कितना बार में कटेगा, 13 बार में। मतलब मौसो कितना होगा, 13 होगा। ये हो गया आपका आंसर, लिख लीजिए फटाफट। 8 क्वेश्चन हो गया।